नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग, वो भी आपके साथ। क्लास 6 का एक नया चैप्टर, नए प्रश्न, नए विचार लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रश्न नए हैं, विचार नए हैं। किन बातों पे हमें चर्चा करनी है, कौन कौन से वो प्रश्न थे, कौन कौन से नए विचार थे, वो लोग कौन थे जिन्होंने नए प्रश्न किए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये एक ऐसा दौर था जब समाज के अंदर नए प्रश्न पैदा हो रहे थे। कुछ व्यक्तित्व, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, तर्क पर हर चीज को कसा जाना चाहिए, अंधविश्वास का भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और ऐसे ही कुछ ऐसे अनेक व्यक्तित्व जिन्होंने ऐसे प्रश्न किए थे। इस चैप्टर में हम उत्तर वैदिक काल के बाद का जो पीरियड है, देखिए 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईसा पूर्व, ये जो समय था वो था वैदिक काल। उसके बाद में 1000 से लगा करके 600 ईसा पूर्व, ये था उत्तर वैदिक काल। और 600 ईसा पूर्व के बाद में जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की बात इस चैप्टर में हम करेंगे। वैदिक धर्म के अंदर जो जो ऐसी कुसंगतियां, ऐसे कुछ विचार आ गए थे जो वास्तव में धर्म का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको धर्म की चादर उड़ा दी। तो यहां पर महात्मा बुद्ध आते हैं और वो इन बातों का विरोध करते हैं। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध के बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे इस चैप्टर में, जिसको आप गौतम बुद्ध भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। यह बात आप ध्यान रखना। हालांकि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन जब हम महात्मा बुद्ध की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जिनके अनुयायी पूरे एशिया में फैले हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध ने एक नया धर्म चलाया जिसको हम कहते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। यह प्रश्न आता है सीधा सीधा कि महात्मा बुद्ध ने कौन सा धर्म चलाया, या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में किसको याद किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। देखिए बेटा, यहां पर दो चीजें आपको पता रखनी है। एक तो आपको यह पता रखना है कि ये जो सारी चीजें हैं आपको एक ही बार याद करनी, एक ही बार समझनी है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध एक ही बार हुए, एक ही बार इनका जन्म हुआ। तो यह फैक्ट आपको याद रखना। इसका फायदा यह कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। बार बार आप जब बड़े हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो ये सारी चीजें आपके सामने वहां पर आएगी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, यह बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले होते रहेंगे, तो आपको उससे संबंधित जो टॉपिक चल रहा है उससे कोरिलेट होकर के चलना है, उसको समझना है। चल आगे चलते हैं। जन्म हो गया, फिर जन्म स्थान। तो जन्म स्थान इनका था लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। उस समय कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में, आजकल ये नेपाल में है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में या लुम्बिनी में, और वर्तमान में ये नेपाल में है। प्रश्न आ सकता है कि वो कौन से महापुरुष थे या कौन से धर्म प्रवर्तक थे जिनका जन्म स्थान वर्तमान में भारत में नहीं है बल्कि नेपाल में है। तो महात्मा बुद्ध। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे कहानी चल रही है, कहानी की तरह आप इसको लेंगे और इसको याद करेंगे, इसको नोट करते रहेंगे। नोटबुक साथ में रखना है।
बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन थे क्या? वास्तव में ये मुखिया थे, है ना, ये क्षत्रिय थे और शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण था एक, शाक्य गण के मुखिया थे और क्षत्रिय थे। इसका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उस समय बहुत सारे गण थे, बहुत सारे कुल थे, तो शाक्य कुल जो था उसके मुखिया थे शुद्धोधन। बहुत सारे हैं, जब आप बड़े होकर के हिस्ट्री को ज्यादा वाइड रूप में पढ़ेंगे तो जैसे कि पीपली वन के मौर्य थे, अल्पकप के बुली थे, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि शुद्धोधन कौन से गण के मुखिया थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था महामाया। मैं यहां पर लिखता हूं, माता महामाया, कहीं कहीं माया देवी भी आता है। अब होता क्या है, महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन मां का देहांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध की मां महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन अपनी देह त्याग देती है और बिना मां का बच्चा कैसा होता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध इस बारे में भाग्यशाली रहते हैं कि इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो बाद में इनकी मां बनी, यानी इनके पिताजी ने प्रजापति गौतमी से इनकी मौसी से शादी कर ली, तो इनका जो लालन पालन है, भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध का लालन पालन, बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी, चाहे मौसी कह दो और बाद में सौतेली मां, इनकी मौसी तथा सौतेली मां, क्या नाम था याद रखना, प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया, और इसलिए आपको पता है महात्मा बुद्ध का एक नाम गौतम भी है। वो गौतम इसीलिए कहते हैं उनको क्योंकि उनका लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने, और उनके लिए इनको याद रखने के लिए इनको नाम दिया गया गौतम। अब हम आगे बढ़ने से पहले इसके वापस कुछ फैक्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो करेंगे 600 ईसा पूर्व के बाद के घटनाक्रम की, ये बात ध्यान में रखना। मुख्य रूप से हम अभी चर्चा कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज मतलब एक नई प्रकाश, एक नया जो है उजाला देने वाला, लोगों की सोच को बदलने वाला। इन्होंने एक नया धर्म चलाया जिसको कहा गया बौद्ध धर्म। जन्म उनका हुआ 563 ईसा पूर्व में। जगह का नाम था कपिलवस्तु का लुम्बिनी गांव। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, ध्यान रखना, और क्षत्रिय परिवार से आते थे। माता महामाया या माया देवी। अब जन्म के 7वें दिन इनकी मां का देहांत हो जाता है, इसलिए इनका लालन पालन करते हैं इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो बाद में इनकी सौतेली मां भी कहलाई। मौसी और सौतेली मां, इसलिए भगवान बुद्ध को गौतम भी कहा जाता है। लिखिए इसको, फिर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के समय जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा था कि ये जो आपका बेटा है, शुद्धोधन को कहा था, ज्योतिषी गणना ये कहती थी कि आपका बेटा बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। लेकिन एक ज्योतिषी ऐसा था जिन्होंने कहा कि नहीं, आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस बात से शुद्धोधन चिंतित थे कि मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और मेरे घर में सन्यासी क्या करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो गौतम था, जो सिद्धार्थ था, उस सिद्धार्थ के आसपास का ताना बोना ऐसे गूंथा गया, ऐसे उसको बताया गया कि भाई आपको इस महल में ही रहना है, यहाँ के सुख जो है वो आपके लिए है,
साथियों को भी ये कहा गया था कि इस सिद्धार्थ को या गौतम को किसी चीज की दुख नहीं होना चाहिए, इसके मन में कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और इसी बात को देख करके सुधोधन ने, जब गौतम 16 वर्ष का हुआ, सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए, तो उनकी शादी कर दी। तो सिद्धार्थ, अभी मैं सिद्धार्थ लिखूंगा, तो सिद्धार्थ का विवाह, अभी ये महात्मा बुद्ध नहीं बने हैं, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ। मतलब महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, याद रखना है। यशोधरा से 16 वर्ष की उम्र में गौतम की शादी होती है। इस यशोधरा को साहित्य के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहीं पे गोपा, कहीं पे बिंबा और कहीं पर भद्दकचना। कहीं पाली साहित्य में, कहीं बौद्ध साहित्य में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन आपको नाम याद रखना है यशोधरा। महात्मा बुद्ध या गौतम या सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। अब इसके एक पुत्र पैदा होता है और पुत्र का नाम रखते हैं राहुल। याद रखना यार, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। लेकिन कहते हैं कि समय की गति कुछ और थी, नियति को कुछ और मंजूर था। महात्मा बुद्ध राजसी वैभव में इतने मगन थे कि लोगों को यह लगता था, खुद शुद्धोधन को यह लगता था कि अब सिद्धार्थ सन्यासी नहीं बनेगा, लेकिन होली को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गौतम, एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ, अपने मित्र के साथ सैर पर निकलते हैं। सैर पर निकलने के बाद में वहां पर क्या होता है देखिए। जब सिद्धार्थ सैर पर निकले, घूमने निकले, जब सिद्धार्थ सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4। देखिए, आपकी किताब में ये सब चीजें नहीं दी हैं, लेकिन आपको इसको समझना है कि महात्मा बुद्ध के संन्यास लेने के पीछे कारण क्या था। अगर मैं सीधे बता दूंगा कि भाई संन्यास ले लिया, तो आपके मन में कई प्रश्न आएंगे। महात्मा बुद्ध घूमने के लिए निकले, हालांकि घूमने के लिए उनको मना किया गया था, लेकिन फिर भी वो एक दिन सैर पर निकल गए अपने मित्र के साथ में। जब वो अपने मित्र के साथ सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। याद रखना है, 5वां नहीं और तीसरा भी नहीं, 4 दृश्य देखे। सबसे पहला दृश्य जो था वो था बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा जो दृश्य था वो था बीमार व्यक्ति। तीसरा जो दृश्य था वो था शव को ले जाते हुए लोग। शव को ले जाते हुए लोग, जिसको आप अर्थी कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति, शव, डेड बॉडी जिसको बोलते हैं। और चौथा था दृश्य, एक सन्यासी बैठा हुआ था, एक साधु बैठा हुआ था। अब देखिए गौतम अपने मन में क्या प्रश्न करते हैं। सबसे पहले उसने देखा बूढ़ा व्यक्ति। जब बूढ़ा व्यक्ति देखा जो झुक करके चल रहा था, तो उसने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कुमार, ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोले बूढ़ा क्या होता है? कि बूढ़ा क्या होता है? ये जीवन की अवस्थाएं हैं। पहले व्यक्ति बालक होता है, फिर आप जैसा जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो उसने कहा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले बिल्कुल, ये जीवन का सत्य है, बूढ़ा तो होना ही है सबको, आपको, मुझे, सबको होना है। तो उन्होंने कहा अरे यार, इसका मतलब मैं जितना रूपवान आज दिख रहा हूं, आने वाले समय में ये रूप स्थायी नहीं है। फिर कुछ आगे गए तो एक व्यक्ति बीमार दिखा, जो शरीर से लाचार था, ताकत नहीं थी। तो गौतम ने, सिद्धार्थ ने प्रश्न किया कि ये कौन है? बोले ये बीमार है। तो कि बीमार क्या होता है? कि जब रोग से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति का शरीर जो है वो दिनचर्या के हिसाब से नहीं चल पाता है, तो बीमार हो जाता है। तो उसने पूछा कि क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? बोले हाँ बिल्कुल, आप भी बीमार हो सकते हैं। अच्छा,
फिर कहा कि ये व्यक्ति किसको ले जा रहे हैं? राम नाम सत्य है, सत्य से मुक्त है। बोले ये शव को ले जा रहे हैं, इस व्यक्ति की इस जीवन यात्रा पूरी हो गई है, तो क्या मेरी भी जीवन यात्रा कभी पूरी हो जाएगी? बोले वो तो सबकी है, मृत्यु अंतिम सत्य है। और फिर देखा कि एक व्यक्ति साधु का वेश लिए हुए बढ़िया मंद मुस्कान के साथ में भगवान का भजन कर रहा था। बोले ये कौन है? कि ये सन्यासी है। कि ये इतना प्रसन्न क्यों? क्या इसकी कोई चिंता ही नहीं है, दुनिया की लेन देन कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहो। बोले हाँ ये काम ठीक है। अब देखिए वहां से जब सिद्धार्थ लौटते रहते उनके मन में सन्यास या वैराग्य के प्रति एक निश्चय हो चुका होता है कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे ये रात से छाट बाट में नहीं रहना है। और इसी बात को ध्यान में रख करके 29 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखना 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में किसी को बताए बिना, किसी को बताए बिना सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। गृह त्याग मतलब घर छोड़ा, जिसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब यहां से प्रश्न निकलता है कि भाई महाविनिष्क्रमण क्या है? देखिए इसको, यहां से प्रश्न निकलता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है। महाविनिष्क्रमण यह है कि 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने किसी को बताए बिना, यह बात इंपॉर्टेंट है, उस रात यशोधरा अपने पुत्र राहुल के पास सोई हुई थी। भगवान बुद्ध उनके पास गए, हाथ बढ़ाया, लेकिन उनको लगा कि अगर मैंने इनको टच किया, ये जग गए, तो मेरा जो मन है वो व्यथित हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, फिर मैं संन्यास नहीं ले पाऊंगा। इसलिए किसी को बताए बिना भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में सत्य की खोज के लिए अपने घर को छोड़ दिया, सारे सुख त्याग दिए, जिसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया महाविनिष्क्रमण। यह प्रश्न निकलता है यहां से कि महाविनिष्क्रमण क्या है। अब आगे क्या होता है? 29 वर्ष की उम्र के बाद में वो 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में, 6 वर्ष की या 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद बोध गया बिहार में। जगह का नाम याद रखना, बोध गया कहां पे है? बिहार में। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में, बिहार में, 35 वर्ष की उम्र में, 29 में घर छोड़ा था, 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे, याद रखना नदी का नाम निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी कहा गया है, निरंजना नदी के किनारे। आगे बढ़ता हूं मैं, इधर लिखता हूं। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे, 35 वर्ष की उम्र में, वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, याद रखना। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया फिर बाद में, पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इस दिन के बाद में जो सिद्धार्थ है वो तथागत या बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में तथागत या बुद्ध कहलाए। यह पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितने क्वेश्चन निकलते हैं। पहले तो भगवान बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने कितने समय तक तपस्या की? 6 साल।
ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में, बिहार में। उम्र क्या थी? 35 वर्ष। कौन सी नदी के किनारे की? निरंजना नदी के किनारे। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का, याद रखना। महात्मा बुद्ध का जन्म, देखो महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु, जिसको आप निर्वाण कहते हैं, ये तीनों वाला दिन एक ही था, निर्वाण। वो थी वैशाख पूर्णिमा। इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा। निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस दिन से गौतम है वो कहलाए तथागत और बुद्ध। मेरे हिसाब से ये पुत्र का नाम राहुल। आपको नोट करते रहना चाहिए सबको, एक एक चीज को समझना है। आने वाले समय में ये आपके बहुत काम की चीजें हैं। मजा आ रहा होगा आपको। अब ज्ञान प्राप्ति के आगे में सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध या गौतम सबसे पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को देते हैं। बौद्ध धर्म में इसे भी एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने, अब महात्मा बुद्ध लिख रहा हूं मैं ना, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश, याद रखना, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। 5 ब्राह्मणों को दिया और 5 ब्राह्मणों के नाम आपको याद रखने हैं, अगर रह जाए तो। कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, महानामा और अस्सागी, ये 5 लोग थे जिनको भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिष्क्रमण के बाद में दूसरी घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। यह आपको पता रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, सबसे अधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। याद रखना, श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, कौशल देश की राजधानी। और महात्मा बुद्ध के जो उपदेश की भाषा थी वो थी प्राकृत, अर्धमागधी, जो लोगों को जल्दी समझ में आती थी। इस भाषा में उन्होंने उपदेश दिए, इसलिए ज्यादा लोग इनको फॉलो करने लगे, क्योंकि वेद वगैरह जो भी थे वो संस्कृत में थे, सभी लोग उनको पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन जो स्थानीय बोली में उपदेश दिए गए प्राकृत में, अर्धमागधी में, वो लोगों को जल्दी अट्रैक्ट किया लोगों को, तो लोग इनके फॉलोवर्स हो गए। ये ध्यान रखना आपको, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए।
अब हम आते हैं महात्मा बुद्ध का निर्वाण या मृत्यु। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। कहां पे? कुशीनारा, मल्ल महाजनपद की राजधानी। उम्र में कुशीनारा में, कुशीनारा मल्ल की राजधानी, मल्ल महाजनपद था, राज्य था, आगे पढ़ेंगे। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को या महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई या निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त हुआ। ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन था, पहला उपदेश ये दिया गया था सारनाथ में। जगह का नाम याद रखना, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हो गई 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। 483 ईसा पूर्व 80 साल की उम्र थी उस वक्त इनकी। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना या मृत्यु। दीपक का बुझ जाना और मृत्यु। और दिन आपको पता ही है कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। यह है महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित कुछ बातें जो आपको पता रखनी है, क्योंकि अगर आप महात्मा बुद्ध पढ़ रहे हैं, आपने ये सब नहीं जाना है, तो मैं समझता हूं आपका इतिहास पढ़ना उतना सही साबित नहीं होगा आपके लिए। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है, लिखनी है। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। जीवनी के बाद में हम शिक्षाओं की तरफ, महात्मा बुद्ध की जीवनी के बाद में अब हम बात करते हैं उन शिक्षाओं की जो महात्मा बुद्ध ने इस समाज को दी। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताइए, तो हम बिंदुवार चलेंगे जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। तो महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी? देखिए, भगवान बुद्ध तो खुद साधन संपन्न थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी इतना सुख सुविधा छोड़ने की, लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं, सत्य की खोज करनी चाहिए, जीवन में क्या है उसका पता लगाना चाहिए वास्तव में। तो उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि ये जीवन जो है हमारा, वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है उसमें कष्ट बहुत है, कष्टों तथा दुखों से भरा हुआ है। अब आप कहोगे सर इसमें नई बात क्या है? जीवन में तो कष्ट है ही, जीवन है तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन उन्होंने कारण भी बताया। दुखों का कारण इन्होंने बताया तृष्णा को। दुखों का कारण महात्मा बुद्ध ने तृष्णा को बताया। तृष्णा जिसको इच्छा कहा गया, और अगर मैं और कहूं तो लालसा। इन्होंने कहा कि दुखों का जो कारण है वो तृष्णा है, लालसा है। दुख, दुख का कारण, जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। अगर आपको मैं गुलाब जामुन खिलाऊं तो आप कहोगे अरे सर रसमलाई आ जाए तो क्या बात है। फिर मैं आपको रसमलाई खिलाऊं तो आप कहोगे सर थोड़ा हलवा पूड़ी दे दो तो मजा आ जाए। फिर हलवा पूड़ी भी दे दूं तो बोले सर कल प्लीज कल और दे देना। ये क्या है? व्यक्ति के पास स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, फिर वो सोचता है कार आ जाए। कार आने के बाद वो सोचता है यार थोड़ी और, वो अलग अलग नाम है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों के, मर्सिडीज है, पता नहीं कौन कौन सी, मुझे इतनी पता नहीं है, तो वो आ जाए। उसके बाद उसको लगता है नहीं सर हेलीपैड होना चाहिए, हेलीकॉप्टर ले आऊं मैं तो। ये क्या है? ये लालसाएं हैं। एक इच्छा पूरी होने के बाद जब दूसरी इच्छा का जन्म होता है तो उसे तृष्णा कहा गया। व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा का जन्म होता है,
दूसरी इच्छा का जन्म होता है, जिसे तृष्णा कहा गया। अब आपको समझ में आ गया होगा तृष्णा क्या है। इच्छाएं व्यक्ति की अनंत होती हैं, इच्छाएं होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी इच्छाएं जो पूरी ना हो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अब देखिए, इच्छा बता दी, दुख दुख का कारण बता दिया। अब महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कर्मों के महत्व को स्वीकारा। ये बात ध्यान रखना, भगवान बुद्ध ने कर्म, कर्म क्या है, कार्य, व्यक्ति के कर्म के महत्व को स्वीकारा। व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मों के आधार पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। आने वाले जन्म कर्मों पर आधारित होता है। आने वाला जन्म किस पर आधारित होता है, कर्मों पर। इसका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल करके आते हैं, पर आधारित होता है। तो आप ये देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को स्वीकारा। कई बार प्रश्न आता है कि क्या महात्मा बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो आपको बताना है हाँ करते थे, क्योंकि वो कर्म के महत्व को पुनर्जन्म से जोड़ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि सभी मनुष्यों और प्राणियों के साथ दया रखनी चाहिए। देखिए, सभी मनुष्यों तथा प्राणियों के साथ दयापूर्वक व्यवहार करें, किसी के साथ भी कठोर व्यवहार न करें। बहुत अच्छी बात कही। ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं सारी, आपको याद रखनी है। उनके जीवन के प्रति आदर करें, उनके दयापूर्वक उनके साथ व्यवहार करें और उनका आदर करें। आदर करें। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, विवेक, तर्क शक्ति पर जोर दिया। आदमी को अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए, आदमी को तर्क से हर चीज को कसना चाहिए। विवेक, तर्क शक्ति पर जोर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए महात्मा बुद्ध जाने जाते हैं, अंधविश्वास का विरोध किया। अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। यह है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। यह आपको ध्यान रखना है। वापिस देखिए, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। शिक्षाओं में जीवन कष्टों से भरा है, जीवन दुखों से भरा है। दुख क्या है, तो दुखों का कारण जो है वो तृष्णा को बताया गया है, लालसा, इच्छा को। तृष्णा क्या है कि भाई जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। इसको महात्मा बुद्ध ने तृष्णा कहा है। व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता, इसीलिए कहा है कि संतोषी सदा सुखी। लेकिन सुखी कौन है, सुखी कौन है? मैं हमेशा कहा करता हूं मजाक में, वो व्यक्ति सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। पड़ोस में गाड़ी आ जाती है तो जलन मुझे होती है, अरे यार इसके क्यों आ गई है। अच्छे अपना आपके पास में कोई फ्रेंड बैठता है, उसके मार्क्स आपसे 2 ज्यादा आ जाते हैं तो तेरे इतने कैसे आ गए, और 4 कम आ जाते हैं तो खुश होते हैं ना, मजा आ गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें महात्मा बुद्ध के आदेशों को मानना है, सभी के प्रति दया रखनी है, कर्मों के महत्व को स्वीकार। आने वाला जन्म आपके कर्म पर आधारित होगा। आपका कर्म अच्छे होंगे तो आपका आने वाला जन्म बहुत अच्छा होगा। इसलिए कहा कि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया कि आदमी का, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। फिर 5वां, सभी मनुष्यों को कहा कि आप प्राणियों के साथ दया रखें और उनका आदर करें। लास्ट में 6ठा है, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। अब अगर मान लो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, आप ये 6 बिंदु लिखते हैं, तो कौन कहेगा ये कि गलत है? कोई नहीं कहेगा, सब प्रसन्न होंगे। अब हम देखें, एक फैक्ट बाकी रहा है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारियां। याद रखना,
बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। जैसे कि हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता, इस्लाम के अंदर कुरान शरीफ, वैसे ही बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है बेटा? त्रिपिटक। इसको आप याद रखेंगे। त्रिपिटक, त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब पिटार, या यहां पर इसमें तीन ग्रंथ शामिल हैं। उनके नाम क्या है देखिए। त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक, याद रखना आप। दूसरा है विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है आपके अभिधम्म पिटक। ये तीन आपको पता रखना है। कई बार प्रश्न आता है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। अब देखिए, भगवान बुद्ध की जीवनी, उनकी शिक्षाओं को पढ़ने के बाद में कुछ चीजें हैं जो आपको पता रखनी है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, याद रखना। उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको बोध गया बिहार के अंदर। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में, मृत्यु हुई कुशीनारा में, ज्ञान प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, इसको बोधि वृक्ष कहा गया। नदी थी निरंजना पुनपुन नदी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। महत्वपूर्ण दिन वैशाख पूर्णिमा, जिसको आप बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म, उनका ज्ञान प्राप्ति और उनका निर्वाण या मृत्यु, तीनों उसी दिन हुई। तो यह था भगवान बुद्ध के बारे में इस चैप्टर में जानकारी। अब हम आगे बढ़ेंगे, उपनिषद क्या थे और उनकी महत्ता किस बात के लिए जानी जाती है। लिखिए, इसको नोट कीजिए।